मुख्यतम चतुर्थम अवतारतम न्यारतम स्वर्गवासियम ईश्वरम वैकुंठनम पुस्तकनम अहयायुल उलूम लेखकम हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ईश्वरम जापनम शांति शांति ओम महा। मैं दाढ़ी वाले की बात नहीं, चोटी वाले की बात करता हूँ। एक शायर ने कहा था, कोटि कोटि प्रणाम नत शकल पर जाए जन्म, है दीन बिंदु दया निधे अभिनंदनम शोषागतम। आत्मा निर्मल मधुर मधु देह कंचनम कुंदनम, छवि मोहनी परिया दर्शनम। हे जन्म तिथि दो दश बिलम शुभ मंगलम, ए आमिना सुधी मंगलम, ए हलीमा सुधी मंगलम। आओ सिमट के बैठो अपना हिंदुस्तान है, आगे आओ सिमट के बैठो अपना हिंदुस्तान है। मैं मुंबई के सरजमीन पर गया तो वहाँ पर एक बहुत मशहूर व मारूफ दरगाह है, उलमा जानते हैं, आप भी जानते हैं, जिसे हजरत हाजी अली के नाम से याद किया जाता है। समंदर में एक रास्ता है, तो जब मैं रास्ते से गुजरने लगा तो जैसे लोग सड़कों पे बैठे हैं ऐसे वहाँ भी बैठे थे। तो हमने लोगों से पूछा कि भाई दरगाह शरीफ वहाँ है, रास्ता ये लोग रास्ते पे लाइन से क्यों बैठे हुए हैं? तो कुछ लोगों ने कहा हजरत आपको नहीं मालूम? तो हमने कहा नहीं मालूम होता तो पूछता क्यों भाई, सारे के सारे मुसलमान हैं, दरगाह पे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हजरत ये भिखारी लोग, हजरत ये भिखारी लोग हैं जो भीख मांगने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, अल्लाह ने सबको नवाजा है। तो आप तशरीफ ले आए, वरना बिला वजह कोई कहेगा कि सारे लोग वहाँ हैं तो यहाँ क्यों बैठे हैं। मजबूरी में कोई कह दिया तो फिर झगड़ा हो जाएगा। मैं बस वक्त की कलालत को मजबूर खातिर रखते हुए बस यूं ही खड़ा हो गया। हमारे बाद कारी सज्जा साहब एक चीज सुन लें, बहुत सारे लोग हमारे अबरार मामा होंगे यहीं, उन्होंने मुझसे गुजारिश की हजरत वो बता दीजिएगा, तो सुन लीजिए। बस मैं इतनी बात करूंगा, अगर उसके बाद आपका दिल करे तो सुभान अल्लाह जरूर बोलिएगा। क्या कहा गया? कहा मुख्यतम चतुर्थम अवतारतम न्यारतम स्वर्गवासियम ईश्वरम वैकुंठनम पुस्तकनम अहयायुल उलूम लेखकम हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ईश्वरम जापनम शांति शांति ओम महा। क्या कहा? बात समझ में आई? बात समझ में आई? उर्दू नहीं समझ में आई, संस्कृत बड़ी आसानी समझ गए। अब इसका तर्जमा सुन ले। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम अहयायुल उलूम है। एक किताब लिखी, उस किताब में आपने लिखा, क्या कहते हैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह? कहते हैं कि जब कोई शख्स इस पृथ्वी पर बैठकर, इस आकाश के नीचे जब इस पृथ्वी पर बैठकर एक बार सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नाम से जन्नत में एक फलदार खजूर का दरख्त लगा देता है। का खजूर का दरख्त लगा देता है। बस यहीं तक मेरे आका ने नहीं फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, लोगों का सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोगों के जहन दिमाग इस तरह पक रहे होंगे जैसे पतीली में चावल पकता है। आका इरशाद फरमाते हैं बरोज़े कयामत इस उस तपती हुई धूप में, उस कयामत के मंजर में उस दरख्त के नीचे वही बैठकर आराम करेगा जो दुनिया में सुभान अल्लाह कहता होगा। आप अपने नबी के याद में आए हैं। मैं दाढ़ी वाले की बात नहीं, चोटी वाले की बात करता हूँ। एक शायर ने कहा था कोटि कोटि प्रणाम नत शकल पर जाए जन्म, है दीन बिंदु दया निधे अभिनंदनम शोषागतम। आत्मा निर्मल मधुर मधु देह कंचनम कुंदनम, छवि मोहनी परिया दर्शनम। हे जन्म तिथि दो दश बिलम शुभ मंगलम, ए आमिना सुधी मंगलम, ए हलीमा सुधी मंगलम। आप नहीं नाम लेते हैं, हमारी जरूरत थी मगर वो बता रहा। कोटि कोटि प्रणाम नत शकल पर जाए जन्म, मेरे आका तुम पर बहुत बहुत सलाम। नत शकल पर जाए जन्म, ऐसी शकल वाला कोई दुनिया में पैदा ही नहीं।
और ना कयामत तक पैदा होगा। तारीफ कौन कर रहा है? पहले कह मैं ज्यादा नहीं, ये हमारे मामा बेचारे लगे हुए, तुमने कब बता दे, वरना कल कोई कहेगा मौलाना चतुर्वेदी आए थे। चतुर्वेदी वदी नहीं हूँ, बस दो एक मंत्र मैंने पढ़ लिया, रामायण वगैरह में रखा हूँ और वही को पढ़ते रहता हूँ, क्योंकि हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया। हम कोई भी भाषा बोले अपने बाप की भाषा बोलते हैं, किसी के बाप की नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनके ग्रंथों में जिसे मनु महाराज कहा गया, हमें आदम अलैहिस्सलाम कहते। पहले के हमारे मेंबर शरीफ पर हमारे एक शायर इस्लाम हजरत कारी सज्जाद साहब कबला बैठे हैं, उनकी गुजारिश थी हजरत हमारा ऐलान न करिएगा, इसलिए आवाज कुछ उनकी मुंतशिर है। रोजाना प्रोग्राम करते, फिर भी आप लोग संभालिएगा, मैं आपके हवाले करता हूँ। 2 शेर पढ़कर हजरत आपके यहाँ से रुखसत हो जाए।